नहीं जी, चौधरी साहब की सियासत का बाब जो है वो बंद तो नहीं हुआ। में थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है कि टिकट के असूल की। टिकट किसको मिल? टिकट देखें जी, हर बंदे को जो उनके हिमायती खान साहब की जो सियासत है वो तो ऐसे है कि जनाब हर आने वाले को जिंदाबाद, जाने वाले को मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं मीर साहब असर रिश्तेदार मलक तैमूर साहब के थे। वो भी हादसों ने भरपूर, अगर वो ना आए तो उन्होंने वालदा हादसों ने। अच्छा, हाँ जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं और इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, यानी कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होने के दिन करीब आ रहे हैं, तो सियासी सरगर्मियाँ भी वो कहते हैं ना, जोश तो नहीं पकड़ती जा रही। अभी तो फ़िलहाल नून लीग के जो कारकुनान हैं और वही जो टिकट के उम्मीदवारों के हवाले से बहस मुबहसा छिड़े हुए हैं, वही सरगर्मियाँ जारी हैं। इसके अलावा सियासी सरगर्मियाँ तो बिल्कुल ज़ीरो पे हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जी टेक्सला की नुमाइश संग तराश के चीफ़ एडिटर सीनियर साफ़ी मीर आसिम महमूद साहब, और दूसरा मेरे साथ मौजूद है जी टेक्सला वाक़यात हसन अब्दाल के इंतहाई मुतहर्रिक वर्किंग जर्नलिस्ट जनाब शिराज़ खान शिराज़ी साहब। शिराज़ी भाई बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया टाइम देने का कि आपने आज वक्त निकाला जनाब। शिराज़ी भाई आपसे भी बात करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बातें शातें होंगी, और मीर साहब से भी बातें करेंगे। मैं मीर साहब से सलाम दुआ कर लूँ, फिर जो है ना आपसे बात करते हैं। मीर साहब वालेकुम सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, वक़्त निकाला हमें जनाब, ऑन बोर्ड लिया, आपका शुक्रिया। मीर साहब, नाजरीन ये हमारा बड़ा दिलचस्प सा प्रोग्राम है, छोटा सा, तो इसमें थोड़ी सी हल्के के हवाले से सियासी गपशप लगाएंगे, क्योंकि मीर साहब को और शिराज़ी भाई को ये बड़े मुतहर्रिक लोग हैं ना। कोई भी सियासी इवेंट हो, कोई भी सियासी बात हो, जो इनके ग्रुप्स हैं, शिराज़ी साहब तो फौरी तौर पे जो है ना करते हैं, ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह मीर साहब भी फ़ौरन अपलोडिंग करते हैं। ये एक अखबार के चीफ़ एडिटर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, और जो सबसे दिलचस्प बात ये है, यहाँ पे बताते चले ना, व्लॉगिंग मैं जो करता हूँ मेरे चैनल का अगर नाम बता दें। और मीर साहब का बड़ा ही फेमस चैनल है नेक्स्ट स्टेशन, जिसमें रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियों के औकात, उनके मामलात, उनके रूट्स, और इसके अलावा स्टेशन का मीर साहब की सबसे बड़ी एफर्ट जो है टेक्सला और हसन अब्दाल की शहरी अवाम के लिए कि अवामी एक्सप्रेस का स्टाफ होना चाहिए टेक्सले में भी और हसन अब्दाल में भी, क्योंकि ये स्लैब के बाद ना ये गाड़ी नहीं रुक रही थी ना, तो इनमें बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की, तो इसका क्रेडिट जो है ना मीर साहब को जाता है। बिल्कुल मीर साहब को जाता है, लेकिन 5 साल से हम नुमाए वक्त में रोज़ कॉलम लगा रहे हैं, और जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर रेलवे थे, उन्होंने खुद खून कर के मेरे वालिद साहब को कहा कि हम हथकट सो या नहीं कटने हो गल होई, मां पता है इस चीज़ा ना बिल्कुल। कारी साहब वक्तन फोक्तन खबरां पे लाने, हूँ ये महीना 2 हो गया, ज़रा थोड़ा जा वो गैप आ गया, तो फिर कारी साहब में थोड़ा जा मुतला, क्योंकि उन्होंने चक्कर भी घट लग रहा है स्टेशन मां पता लगा है, तो उन्होंने दसना 1-2 चीज़ां बड़ियां अहम उन इंशाल्लाह उन्होंने बुलासा तो उन्होंने ज़रा गोश गुजार करना कारी साहब। मीर साहब, पाकिस्तान की 2 ताकतवर तरीन सियासी शख्सियात ग़ुलाम सरवर ख़ान और चौधरी निसार अली ख़ान, ये 2 ऐसी शख्सियात हैं कि जब भी इलेक्शन जीतते हैं तो वफाकी वज़ीर लाजमी बनते हैं। ठीक है, चौधरी निसार अली ख़ान साहब की सियासत का बाब तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक ख़त्म हो गया है, लेकिन सरवर ख़ान साहब का बाब ऑलरेडी मौजूद है। मैं बारी बारी दोनों शख्सियात की जानिब आऊँगा। शिराज़ी साहब हमारे हल्के की जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, तो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मैदान में वो ही नज़र आ रहे हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बाकी तमाम पार्टियों की कोई सियासी एक्टिविटी, अवामी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? इलेक्शन सर जनाब इस तरह है कि बाकी मुस्लिम लीग नून की भी हैं, बैरिस्टर अकील साहब मैदान में है, उन्होंने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी है। उसके अलावा खान साहब की जो सियासत है वो तो ऐसे है कि जनाब हर आने वाले को जिंदाबाद, जाने वाले को मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उन्होंने हर दौर में किसी न किसी पार्टी का झंडा उठा के आए हैं, उनका विज़न कोई नहीं है, नज़रिया नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो मैं देखता आ रहा हूँ, किसी ज़माने में वो पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से आते थे, बेनज़ीर का जो बयानिया था, पीपल पार्टी का जो बयानिया था, भुट्टो का जो बयानिया था, वो बयान करते थे अवाम को। उसके बाद काफ लीग में आए, उसके अलावा अभी इस्तेकाम पार्टी है, PTI भी में थी, इमरान खान के साथ थे, अभी इस्तेकाम पार्टी में आया। अभी तक वो उन्होंने कोई कैंपेन शुरू तो बाकायदा तौर पे नहीं की, लेकिन अगर पीपल पार्टी, काफ लीग, PTI, अब चौथी पार्टी जो है इस्तेकाम पार्टी,
तो मैं तो यही कहूँगा कि हर लीडर का एक विज़न होता है, सोच होती है। नौजवानों को बताने के लिए आते हैं ना कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन खान साहब तो अपने लिए सोचते हैं कि हमको क्या मिलेगा। अवाम के लिए तो अभी तक कोई ऐसा, उनके 4-5 पार्टियों में रहने के बाद भी अवाम के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। टक्सला मिसाइलिस्तान बना हुआ है, गंदगी, डैर, रोड। अभी मेरा हाल है कि तकरीबन 20 साल के बाद, मीर साहब 20 साल के बाद तकरीबन ये रोड जो है ना, वो भी अभी तक पाया तक बिल को नहीं पहुंचा। जी जनाब। शिराजी भाई, बात ये है कि आपने जो बात की है ये आपका अपना है, आपकी अपनी राय है, ठीक है। मैं मीर साहब से भी व्यूज़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात बताऊँ। मीर साहब, आप क्या कहते हैं? वही सवाल है मेरा कि ग़ुलाम सरवर, जी दोहरा दें सवाल अगर दोबारा। सवाल मेरा ये है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। उनके प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहे हैं, वो आ जा रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है, उनकी सियासी सरगर्मियाँ भी कोई नहीं है। तो चौधरी निसार साहब की सियासत का बाब तो बंद हो गया, क्या कहते हैं? नहीं जी, चौधरी साहब की सियासत का बाब जो है वो बंद तो नहीं हुआ। आप ये शनीद है, ये कुछ स्पेकुलेशन है कि वो जो NA-57 है, ये टक्सला वाह कैंट का एरिया, NA-54 हो गया सुना। चलें, अभी तक ये कन्फ्यूजन ये है इसमें कि कौन सा अभी हल्का है कौन सा नहीं है। टक्सला वाह कह लेते हैं हम लोग कि ये टक्सला वाह का जो एरिया है, हो सकता है कि चौधरी निसार खान साहब यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें, लेकिन बदस्तूर कलर सईदा में कहा जा रहा है कि उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे भरपूर वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं, वहाँ पे गमी शादी भी निभा रहे हैं, सारे मामलात वहाँ पे कर रहे हैं। चौधरी साहब कर रहे हैं, चौधरी निसार खान साहब का। तो गमी शादी के दूसरे दिन जाते हैं? दूसरे दिन तो चले जाते हैं, लेकिन टक्सला में ऐसी पोजीशन नहीं है ना। अच्छा, तो नून लीग की सरगर्मियाँ जा रही हैं? नून लीग में असल में थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है कि टिकट के असूल की। टिकट किसको मिल रही है? टिकट देखें जी, हर बंदे को जो उनके हिमायती हैं, ज़ीशान शरीक भट्ट साहब के बंदों से पूछें तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास से कोई ऐसी बात नहीं है। मोहसिन अयूब साहब से, उनके बंदों से पूछे तो वो कह रहे हैं कि हमें जो जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, वो फ़ौज का नाम लेते हैं कि वो हमें दे रही हैं। ये बातें सुनने में आ रही हैं। मीर साहब, आप टक्सला के सीनियर साफ़ी होने के साथ साथ टक्सला की मीर बरदरी के सीनियर रहनुमा भी हैं और टक्सला के पुराने शहरी भी हैं, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। आपका क्या अंदाज़ा है, आपकी क्या राय है? अलका PP 12 में और 13 में और 54 में नून लीग टिकट किसको? सर देखें ना, ये पार्टियों के अपने मफाद हैं। बिल्कुल अपने मफाद हैं। आपका अंदाज़ा? यहाँ पे उसको मफाद पार्टी को नज़र आएगा, क्योंकि मेरिट तो होता नहीं है पार्टी। नून लीग भी कोई नून लीग भी मफाद पर भी ओवरऑल तमाम सियासी पार्टियों में। फिर लोग ये क्यों कहते हैं, अभी शिराजी भाई कह रहे हैं सरवर खान साहब को जिधर मफाद नज़र आता है उधर चले जाते हैं? नहीं, देखिए ना, उन पे एक मुश्किल वक्त आया था, उनको कहा गया था कि आपने ये पार्टी छोड़ देनी है। जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो दूसरे दिन ग़ुलाम सरवर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम नेशनल मीडिया पे चला कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। ये उनका स्टेटमेंट आया पूरी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। लेकिन चंद दिनों बाद जब कुलाड़ा चला तो सरवर खान भी उन तमाम दर्जनों क्या सैकड़ों लीडरों की तरह बह गए उस रो में, और वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब के साथ लातल्की का ऐलान किया और इस्तेकाम पार्टी का में शमूलियत किया। जैसे उनको बताया जा रहा है वैसे वो कर रहे हैं। अच्छा, तो नून लीग का टिकट किसको मिलने मैं आपको मैंने ये बता दिया है कि हर ग्रुप का ये बंदा कह रहा है। फयाज तनौली साहब के बंदे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी मियाँ साहब के साथ है और टिकट हमारा है। मोहसिन अयूब साहब के बंदे कह रहे हैं टिकट हमारा है। ज़ीशान शरीक भट्ट साहब के बंदे कह रहे हैं कि हमारा है। लेकिन चूँकि इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, सिर्फ डिसीजन का अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट होता है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे पार्टियाँ। सरगोदा डिवीज़न के, पिंडी डिवीज़न के वो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और स्टिल अनाउंस नहीं हुआ। देखें जी किसकी को भी टिकट देगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम तो क्या अपनी ख्वाहिश का इजहार तो नहीं, ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते ना। ठीक हो गया। अच्छा शिराजी भाई, ये बताएं कि टक्सला वाह कैंट की सियासत में कौन सा ग्रुप और धड़ेबाजी सही मजबूत अंदाज में जा रही है? सरवर खान ग्रुप, चौधरी निसार अली खान ग्रुप या मुस्लिम लीग नून?
देखें जनाब, अगर दड़े के हिसाब से देखें तो खान ग्रुप का दड़ा तो है क्या? हाँ, इसी पे मैं आपको बताऊंगा। नहीं, ये तो जनाब बिल्कुल है, ये तो मानेंगे हम, खान ग्रुप का दड़ा है, लेकिन दड़े से बाहर निकल कर सोचना चाहिए जनाब। दड़ा देखना, आप अपने बंदे के लिए काम करेंगे या आप अपने इलाके की हल्के की आवाम के लिए काम करेंगे? आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आपने उस बंदे को जिसके पीछे 50 वोट है, या उसको देंगे जहाँ 5000 वोट है? अच्छा, अब मेरा ज़ाती जो मेरी जो राय है ना, हाँ, मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसको किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। सारे पार्टियों वाले ख़ुद उनके पास आते हैं, PTI वाले भी उनके पास आए थे, पीपल्स पार्टी वाले भी उनके पास आए थे गालिबन, और इस्तेहकाम वाले भी उनके पास आए थे उनको दावत देने के लिए, क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के धड़े का कोई एक बंदा भी नहीं टूटा है। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के धड़े की सियासत है और उनको किसी पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो तो आज़ाद भी इलेक्शन लड़े तो वो हमेशा जीतने आए हैं। लेकिन इस बार जो है ना, कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। खान साहब जिस पार्टी में गए, जब वो पार्टी चेंज की तो पार्टी के अंदर वो उस मंशूर को भी अपने साथ ले गए। पार्टी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ख़त्म हो जाती, वो सिचुएशन थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, धड़े बंदी खान साहब से, ग़ुलाम सरवर ख़ान के साथ धड़े बंदी टूट चुकी है। कल अगर इतरत शाह साहब के घर मीटिंग हुई है पहली, यानी कि उन्हीं के घर से, सैयद रज़ा हुसैन शाह मरहूम के घर से हमेशा ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है, और इस बार भी गुज़िश्ता रात उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया है। अगर आप अम्मार सदीक़ ख़ान की तकरीर को उठा के सुने ना, उसने कहा कि दड़ों में इतनी कोई धड़े बंदी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी, वो साथ होते भी हैं, नहीं भी होते, वोटर होना चाहिए, ये अल्फाज है। उनको पता है धड़े बंदी टूट चुकी है। सर, इन कई लीडरों से मेरी उनके बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम खुशियों के प्याल हैं भाई, हम सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजमल तनोली साहब कहाँ हैं? साद खान साहब कहाँ हैं? मलिक जाफ़र साहब ने कल पोस्ट लगाई तैमूर मलिक के हक़ में, लेकिन वहाँ भी बैठे हुए थे, बहालत मजबूरी बैठे होंगे। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो PTI के थे लेकिन बहालत मजबूरी गए हुए हैं। इस दफ़ा PTI का कारकुन नहीं तोड़ सके। साबिक़ है मैंने मंसूर खान इलेक्शन लड़े। मंसूर खान, मेरा नहीं कोई अंदाज़ा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा मीर साहब असर रिश्तेदार मलिक तैमूर साहब के थे, वो भी हादसों ने भरपूर। अगर वो ना आए तो उन्होंने वालदा हादसों ने। अच्छा, हाँ जी जी जी, नहीं वो बिल्कुल हादसों ने। और वो चौधरी निसार अली खान साहब रस्ते वो नहीं छोड़ो लगे ने ग्राउंड, वो बिल्कुल हादसों ने लड़सों। शिराजी भाई, तुसा आख्या ब्रेकिंग न्यूज़ ही, तुसी मैं गलबात दसो, एक गल होई मड़े से नवीं गल। देखें जी, बड़ी अहम बात की है मीर साहब ने कि अगर तैमूर साहब अगर नहीं आते ना, कैसे हैं या दबाव उन पे, या PTI की वजह से नहीं आ रहे, जो 9 मई का वाक़या है उस हवाले से, उनकी वालदा आएंगी। ये मीर साहब को अंदर ही खबर बार आपको दे रहे हैं जनाब। तो उनकी वालदा PTI के टिकट पे आएंगी या आज़ाद उम्मीदवार के तौर? क्यों मीर साहब PTI के टिकट से आएंगी? अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि खान ग्रुप के हवाले से कि उनका धड़ा है। इस दफ़ा जब वो खान ग्रुप इलेक्शन में उतरेगा जनाब, वो कहते हैं ना घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है। इस दफ़ा उनके साथ ना कई ग्रुप धड़े उनसे अलग हो गए हैं। अभी ज़्यादातर जो यूथ है, नौजवान है, वो वोट कहते हैं कि PTI के हैं। हालांकि ये वो लड़के हैं, ये नौजवान हैं जो कल खान ग्रुप में उनको सपोर्ट करते थे, आज खुलम खुला जगह। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं शिराजी साहब? तो हम तो जनाब किसी को भी नहीं कर, हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं हमारे लिए। मैं कहता हूँ जो बंदा अवाम के लिए सोचता है, अवाम की बेहतरी के लिए सोचता है, मैं उसके साथ। मीर साहब, मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए तो कौन सी पार्टी टैक्स लावा से? फेयर तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो मामला आपसे सवाल ही देखे ना जी, मैं बहुत परेशान कौन है मेरे लिए। अगर इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते, इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन जानबदाराना अंदाज में नहीं हो सकते, तो साफ़ी कैसे गैर जानबदार? नहीं, साफ़ी भी लेकिन उसकी एफिलिएशन ज़रूर होती है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए मैं समझता हूँ ना, क्योंकि उसे सबको मैनेज करना होता है। ये नहीं कि उसने अपनी अगर बात दिल की कही जी मैं फ़लाँ के साथ हूँ तो उथे ही बैठा रहे। फिर देखिए ना, उसको सबको साथ लेके चल, पूरे माशरे की देखिए ना, वो आँख होती है, वो कान होते हैं, तो साफ़ी किसी पार्टी का नहीं होता, वो ओवरऑल पूरे शहर का होता है। तो ये चीज़ है, बाकी देख लें सबके साथ है। अच्छा, इस तरह है ना कि जैसे वागैंड की जो सीट है, इस पे तैमूर साहब थे, तो उसी टाइम ना खान ग्रुप में वर्क शुरू हो गया था अपने एक बंदा लाने का,
तो उन्होंने अपनी एक मॉल बनाया। उस ज़माने में मास्टर साहब थे, अल्लाह पाक उनको उन्होंने शुरू से ना एक ग्रुप बनाने लॉबिंग शुरू कर दी थी ग्रुप की। तो मलक साहब नाज़म साहब का नाज़म है मलक अजमत साहब, तो इस दफ़ा वो मेरा हाल उनके उम्मीदवार हैं उस सीट पे, वो अंदर वाली वाकंड वाली सीट में। तो मलक तैमूर जब वो थे तो उस दौर में ये काम शुरू हो गया था। बहुत शुक्रिया शिराजी भाई, मीर साहब, जज़ाकल्लाह। दोस्तों इंशाल्लाह जब टिकट अनाउंस होंगे तो उसके बाद मीर साहब और शिराजी भाई के साथ और अपने कुछ और दोस्तों के साथ नशिस्त करेंगे और गपशप लगाएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।